गिद्धों की यह कहानी ठीक ढंग से समझ लो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। नमस्कार राधे कृष्णा दर्शक बंधुओं, दर्शकों, आप यदि इस कहानी को क्लिक कर चुके हैं तो कृपया कहानी को पूरा ही सुनना, क्योंकि यह कहानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। क्योंकि इस कहानी से दी हुई सीख बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन में बहुत काम आएगी। दर्शकों, यदि आप इस कहानी को पूरा सुन लेंगे तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे। मेरे दोस्तों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए और चलिए कहानी की तरफ गौर करते हैं। मगर उससे पहले वही एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। दर्शकों, कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। पुराने समय में गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। बहुत कोशिशों के बाद उड़ते उड़ते वह एक टापू पर जा पहुंच गए। मेरे दर्शकों, वहां उन्होंने देखा कि हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे, जिनको वह आराम से और बड़ी आसानी से बड़े प्रेम के साथ खा सकते थे और अपनी भूख को मिटा सकते थे। मेरे दर्शकों, इसके अलावा एक बात और थी कि वहां पर उनको किसी भी बात का कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वहां इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था। इन्हें किसी से कोई खतरा नहीं था और वे बिना किसी डर के वहां आराम से रह सकते थे। कुछ युवा गिद्ध वहां पर इस बात से बहुत ज्यादा ही उत्साहित थे। दर्शकों, उनमें से एक बोला, अब तो मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी के गिद्ध भी उसकी इस बात से सहमत हो गए और खुशी में झूमने लगे। इस तरह से सबके दिन मौज मस्ती में बीतने लगे। मेरे दर्शकों, उस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था, जो बहुत ही ज्ञानी था, जो कि इस बात से खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वह बोला, भाइयों, बेटाओ, मेरी एक बात को सुन लो। हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और नुकीले पंजों के बार और शिकार के लिए जाना जाता है, पर जब से हम इस टापू पर आए हैं, हर कोई गिद्ध अपने आराम में व्यस्त हो गया है और ऊंची उड़ान उड़ना तो दूर की बात है, हम में से अधिकतर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं हैं, और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से हम अब आलसी हो गए हैं और शिकार करना भी भूल गए हैं। यह हम सभी के लिए अच्छा नहीं है। इससे हमें भविष्य में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैंने यह सोचा है कि मैं अब इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर मेरे साथ कोई आना चाहता है तो आ सकता है। लेकिन उस बूढ़े गिद्ध की बात किसी ने ज्यादा गंभीरता से नहीं ली। मेरे दोस्तों, इसीलिए वो बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। और कुछ वर्षों बाद उस बूढ़े गिद्ध ने अपने उन पुराने मित्रों से मिलने के बारे में सोचा और उस टापू की ओर चल पड़ा। लंबी दूरी की यात्रा के बाद वह बूढ़ा गिद्ध, वह ज्ञानी वो गिद्ध उस टापू पर पहुंचा तो उसने देखा वहां का नजारा काफी डरावना था, क्योंकि अधिकतर गिद्ध जंगली जानवरों द्वारा मारे जा चुके थे और कुछ घायल अवस्था में थे। उसने पूछा, यह सब कैसे हो गया? उसमें से एक गिद्ध बोला, हे दादाजी, वह बूढ़ा गिद्ध था तो उसे सब लोग दादाजी कहते थे। हे दादाजी, हमने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब आप चले गए थे
उसके काफी दिनों बाद यहाँ पर एक बड़ी जहाज आई थी और चीतों का एक दल यहाँ छोड़कर चली गई। उन्होंने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, लेकिन जब उनको इस बात का अभ्यास हुआ कि हम ना तो ज्यादा उड़ सकते हैं और ना ही अपना बचाव करने के लिए अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया। हमें कमजोर समझकर हम पर हमला कर दिया और हमें खाने लग गए। मेरे दोस्तों, धीरे धीरे वह हमको खा रहे हैं। बस हम कुछ ही गिद्ध जिंदा बचे हैं, लेकिन वो बूढ़ा गिद्ध क्या कर सकता था? बस उन्हें देखकर अफसोस कर सकता था और वापस अपने जंगल की ओर उड़ गया। मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम लोग अपने अंदर की शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। जैसे अगर हम कोई कठिन काम नहीं करेंगे तो हमारी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, और अगर हम हमारे दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे तो दिमाग की जो काम करने की शक्ति होती है वह घट जाती है। इसी प्रकार अगर हम अपनी स्किल का उपयोग नहीं करेंगे तो हम लोग तेजी से बदलती इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, इसीलिए हमें बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना है। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने मौजूदा काम में इतने कंफर्ट हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं है, अपने अंदर कोई नई स्किल भी नहीं जोड़ते हैं। जहाँ तक हम लोग उन चीज़ों में भी कमज़ोर हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें कभी जाना जाता था। इसीलिए जब कभी भी कोई बदलाव होता है और हमारी नौकरी या बिजनेस पर आंच आती है तो हम अपने हालात को दोष देने लगते हैं। इसीलिए अपनी काबिलियत और अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी स्किल और अपने हुनर को निखारिए, उन पर धूल मत जमने दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई होगी जो गिद्धों की थी। दर्शकों, मैंने आपको बताया था कि इस गिद्ध की कहानी को आपने पूरा सुन लिया तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे। दोस्तों, यह कहानी छोटी है मगर इस कहानी का सार बहुत बड़ा है। दर्शकों, इस कहानी पर यदि आपने अमल कर लिया तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे। दर्शकों, क्योंकि कहते हैं कि यदि हम आलस से करना शुरू कर दें तो हम अपने हुनर को भी भूल जाते हैं। ऐसा ही हुआ इन गिद्धों के साथ। यह पहले तो यह समझ रहे थे कि यह जगह हमारे लिए कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है और यहाँ पर हमें बैठे बैठे भोजन मिलता रहेगा। यह सोचकर वह यहाँ पर रुक गए। वहाँ पर बहुत सारे चीते आ गए और उन गिद्धों को खा गए। मेरे दोस्तों, जो वहाँ पर समझदार गिद्ध था वह तो पहले ही उड़कर चला गया। वह समझ गया था कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई घटना घटेगी और यदि हम अपनी इस ताकत को आजमाना बंद कर देंगे तो हम अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेंगे और हमें ऐसे ही कोई ना कोई मार के खा जाएगा। इसीलिए वह उड़ गया था, उसकी जान बच गई। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी यदि पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।